पंजाब के इस आंदोलन में शरीक किसानों से अपील करता हूं, आप सब लोग एक एक किसान की जिम्मेदारी बनती है कि भगवंत मान से कहें कि जो हरियाणा की सरकार ने कीले गड़वाई है उसके खिलाफ, जो दीवारें चिनवाई है उसके खिलाफ, और जो बम वर्षा की जा रही, गोलियां दागी जा रही, इसके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। हमारे देश के अंदर जनप्रतिनिधित्व कानून में 2017 में बदलाव करना असंवैधानिक था, तो काहे नहीं मोदी सरकार पर जनप्रतिनिधित्व कानून को असंवैधानिक तरीके से बदलने का मुकदमा चलना चाहिए। असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर चुनावी चंदा जुटाने का मामला करने पर क्यों नहीं देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। और इनका मीडिया और सब किसान आंदोलन को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा है। क्या षड्यंत्र है? ये खालिस्तानियों का, ये पाकिस्तानियों का विदेशों से धन ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ा आरोप क्या लगा रहे हैं, ये दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर क्यों आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से 3-4 बड़ी बात कहना चाहता हूं। एक, आप पहले इस पर समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात यह है जब किसान आएंगे तो जिस सरकार ने कोरोना काल में 378 दिन बिठाया, विवश किया किसानों को बैठने के लिए, 378 दिन में 750 किसानों की शहादत के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी तपस्या में थोड़ी सी कमी रह गई है। तो अब की बार कितने दिन बिठाया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए किसानों को आने और सोने के लिए किसी घर की व्यवस्था, घर नुमा चीज की व्यवस्था मोदी सरकार तो घर बना के दिल्ली में देगी नहीं टेंट लगाकर, तो इसलिए ट्रॉली का बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि किसानों को दिल्ली आना है तो उन्होंने खाना भी तो खाना है जहां पर उनका धरना चलेगा, तो उसके लिए भंडारे के लिए राशन पानी भी उस पर होना चाहिए। और 3, आने जाने का जरिया, कोई रेल तो मोदी सरकार लगाने वाली नहीं है। और तब मैं इस पूरे मसले पर एक 3-4 बातें और बताना चाहता हूं जो मेरे मन में बड़ा सवाल है। बताता हूं, भाजपा के एक आला नेता ने मुझे कहा कि रावत जी, ये खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। किसान आंदोलन में जितना मर्जी जोर लग जाए, लेकिन इस आंदोलन को 6 मार्च से पहले किसी भी कीमत पर भाजपा खत्म नहीं करना चाहेगी, मतलब किसानों की सुनवाई नहीं करेगी, ताकि किसान आंदोलन की खबर के कारण ये इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला एक जेम्स बॉन्ड था, और एक क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम अभी आ रहा है। तब हम ये कहना चाहते हैं कि 6 मार्च से जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सूचना आ जाएगी, और तब हम ये कहना चाहते हैं इस पूरी कवायद में किस किस की भूमिका है। एक, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सार्वजनिक करना चाहिए। तुम पंजाब के स्वतंत्र राज्य है, और पंजाब के राज्य पे हरियाणा की सरकार ने वहां पर जो कीले गड़वाई हैं, वो जो सड़क पर, उसके खिलाफ मुकदमा काहे नहीं दर्ज करवाता भगवंत मान। जो वहां पर दीवार चिनवा दी कंक्रीट की, राष्ट्रीय राजमार्ग जो पंजाब के हिस्से में है, उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया जा रहा। जो SLR से अश्रु गैस के गोले और गोलियां दागी जा रही हरियाणा की तरफ से पंजाब में, वह पंजाब में जो गोलीबारी की जा रही है और अश्रु गैस के गोलों की वर्षा की जा रही है, उसके खिलाफ काहे भगवंत मान जो है मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। तो एक, 3 बातें हो सकती हैं। एक, भगवंत मान मोदी सरकार से भयभीत है, डरा हुआ है, संघ परिवार से डरा हुआ है, इसलिए डर के मारे जानबूझ करके ये सब हरियाणा सरकार और मोदी सरकार को करने की छूट दे रखा है। 2, हो सकता है कि भगवंत मान को यह ज्ञान ही ना हो। तब मैं पंजाब के इस आंदोलन में शरीक किसानों से अपील करता हूं, आप सब लोग एक एक किसान की जिम्मेदारी बनती है कि भगवंत मान से कहें कि जो हरियाणा की सरकार ने कीले गड़वाई है उसके खिलाफ, जो दीवारें चिनवाई है उसके खिलाफ, और जो बम वर्षा की जा रही, गोलियां दागी जा रही, इसके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट भी इस पर चिंता व्यक्त कर चुका है। और तीसरी बात हो सकती है कि भगवंत मान को सब जानकारी हो, लेकिन भगवंत मान भी इस खेल का हिस्सा हो, ताकि जानबूझ करके यह जंग वहां पर बनी रहे और नरेंद्र मोदी की सरकार पर जो एक और दाग लगने वाला है। क्या दाग? कि हमारे देश में
चुनावी चंदे के नाम पर असंवैधानिक तरीके से जो वसूली इलेक्टोरल बॉन्ड से की जाती थी, तो भगवंत मान भी इस पूरे क्रोनोलॉजी में विरोध के स्वरूप में दिखाते हुए क्रोनोलॉजी का हिस्सा बन करके मामले को दबाने के लिए जानबूझकर जो गोलेबारी, जो गोलियां, आंसू गैस के बम वर्षा की जा रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा रहा है। और मैं तीसरी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, एक और मेरे मन में सवाल है, काहे नहीं संवैधानिक बेंच एक फैसला और करती है कि जो पैसा का वसूली हुआ, ये सारा का सारा भाजपा के खजाने में जो जमा है, इसको जब्त किया जाना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे देश में संवैधानिक बेंच ने पूरी दलीलों के बाद ये पाया, सिद्ध हो चुका है, हमारे देश के अंदर जनप्रतिनिधित्व कानून में 2017 में बदलाव करना असंवैधानिक था, तो काहे नहीं मोदी सरकार पर जनप्रतिनिधित्व कानून को असंवैधानिक तरीके से बदलने का मुकदमा चलना चाहिए। और हमारे देश में संसद में बने कानून सूचना के अधिकार से इलेक्टोरल बॉन्ड से लेन देन को गुप्त रखना, उस कानून का अपमान करना, इसके लिए काहे नहीं मुकदमा चलना चाहिए। और असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर चुनावी चंदा जुटाने का मामला करने पर क्यों नहीं देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। और तब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री ने पीएम केयर की स्थापना की, तब हमको लग रहा था कि सरकारी संस्थान है, लेकिन बाद में पता लगा ये उनका निजी संस्थान है। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसमें पाकिस्तानी और चीनी हमारे देश के दुश्मनों के पैसे भी पीएम केयर्स के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसूल कर रखे हैं। इसलिए पीएम केयर्स का भी एकदम जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए सार्वजनिक किया जाना है, उसी तरीके से पीएम केयर्स में किस किस का देश और दुनिया की कौन कौन सी कंपनी ने कितना पैसा कब कब नरेंद्र मोदी के खजाने में जमा कराया है, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये देश में राष्ट्रवाद की बात करने वाले, देश के गद्दार, देश के विरोधी देशों से और देश के विरोधी देशों की कंपनियों से कितनी वसूली कर रहे हैं, यह बात भी जन जन तक जानी चाहिए। धन्यवाद।